के बारे में। ठीक है, देखिए हम डीएनए की कंपोजिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में भी हम देख चुके हैं, विभिन्न प्रकार के डीएनए के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको जेनेटिक कोड के बारे में बताया था कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं, किस प्रकार ये कार्य करते हैं। फिर भी मैं आपको वापस एक दो लाइन के अंदर जेनेटिक कोड वापस बता रहा हूँ। अगर आपको जेनेटिक कोड को समझना है क्या है, तो आप इससे नेक्स्ट जो इससे पिछले वाली जो क्लास है, ठीक है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। इधर आप देखिए जेनेटिक कोड क्या होता है। प्रोटीन सिंथेसिस की जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में पाई जाती है, जिसे ही जेनेटिक कोड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। आपको ये तो पता ही है कि अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर मिलकर बना रहे थे न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, और बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। आ रही है बात आपको समझ में? और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर किसका निर्माण कर देती है? डीएनए का फॉर्मेशन कर देती है, डीएनए का निर्माण कर देती है। तो डीएनए के अंदर क्या पाए जा रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड से तो बना हुआ है। डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड में सबसे मेन चीज क्या होती है? सबसे मेन चीज होती है नाइट्रोजिनस बेस, अर्थात नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। आरएनए में साइटोसिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ये सब आपको बता चुके हैं, आप इससे पहले वाली क्लास को जरूर देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो जानकारियां होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में पाई जाती है, जिसे जेनेटिक कोड कहते हैं। जैसे आपके मोबाइल में एक कोड लगता है, अगर उस कोड की जानकारी आपके घर वालों को नहीं होगी तो क्या वो आपके मोबाइल को ऑन कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मोबाइल में कोड लगा देते हैं, 90 कोड लगा दिया हमने, 90। ठीक है, जैसे ही हम 90 दबाएंगे तो हमारा जो फोन है वो अनलॉक हो जाएगा। तो उसी प्रकार का हम कह सकते हैं विशेष प्रकार के कोड डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में भी पाए जाते हैं, और उस कोड का क्या कार्य है? विशेष प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करवाना। ठीक है, जो प्रोटीन होता है वो 20 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जो दुनिया में जितने भी प्रोटीन हैं वो सारे के सारे प्रोटीन केवल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से बने हैं। कितने प्रकार? जैसे दीवार ईंटों के मिलने से बनती है, जैसे छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक बड़ी दीवार बना देती है, वैसे ही छोटे छोटे एमिनो अम्ल जुड़कर एक बड़ा अणु बना देते हैं प्रोटीन का। ठीक है, तो एमिनो एसिड मिलकर ही किसका संश्लेषण करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और एमिनो एसिड की संख्या कितनी है? 20 प्रकार के ये होते हैं। और एमिनो एसिड का संश्लेषण की सूचनाएं किस में पाई जाती है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के विशेष प्रकार के सीक्वेंस में, अर्थात डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के विशेष प्रकार के अनुक्रम में ही प्रोटीन संश्लेषण की, अर्थात एमिनो एसिड को संश्लेषित करने वाली जो सूचनाएं पाई जाती है उसे ही जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड कि भैया जेनेटिक कोड के अंदर या आनुवांशिक कूट के अंदर क्या क्या अभिलक्षण पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जेनेटिक कोड एक ट्रिपलेट कोड होता है। जेनेटिक कोड क्या होता है? एक ट्रिपलेट कोड होता है। मतलब जो ये कोड होता है इसमें 3 अक्षर होते हैं, और ये अक्षर बने होते हैं नाइट्रोजिनस बेस के द्वारा। ठीक है, जैसे इधर आप देखिए, AUG। इस AUG, ये AUG क्या है? ये है एक जेनेटिक कोड है, और ये AUG किसको संश्लेषित कर सकता है? किसको सिंथेसिस कर सकता है? मिथियोनिन नाम के एमिनो एसिड को ये सिंथेसिस कर सकता है। तो AUG मिथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करने वाला एक क्या है? जेनेटिक कोड है। और इसके अंदर कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर है इसके अंदर। कितने अक्षर है इसके अंदर? 3 अक्षर है। और ये अक्षर किससे आए हैं? कहाँ से लिए हैं? ये लिए हैं बेस से।
ठीक है, एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन। आ रही है बात आपको समझ में? तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, जेनेटिक कोड एक ट्रिपलेट कोड होता है, मतलब इसके अंदर 3 अक्षर होते हैं, ठीक है। 3 नाइट्रोजनस बेस एक सीक्वेंस में जुड़कर ट्रिपलेट कोड का निर्माण करते हैं। जैसे यू यू यू, यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं भैया? यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं? कितने नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं? यहाँ पर 3, यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, 3 यूरेसिल जुड़कर एक जेनेटिक कोड का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है देखो, यहाँ पर देखो UAG, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन मिलकर दूसरा प्रकार का जेनेटिक कोड बना रहे हैं। आ रही बात आपको समझ में? तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये? 1 जेनेटिक कोड केवल 1 एमिनो एसिड को ही कोड कर सकता है, अर्थात जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड हैं वो अलग अलग प्रकार के जेनेटिक कोड के द्वारा कोडित किए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल एक जेनेटिक कोड केवल एक ही एमिनो एसिड को कोड कर सकता है, मतलब कि AUG द्वारा केवल मिथिओनिन एमिनो एसिड को ही कोडित किया जा सकता है, ट्रिप्टोफैन या दूसरे प्रकार के एमिनो एसिड को नहीं, ठीक है। जेनेटिक कोड कोमालेस होते हैं, अर्थात जब जेनेटिक कोड को लिखा जाता है, देखिए लगभग 64 प्रकार के जेनेटिक कोड होते हैं। कितने प्रकार के जेनेटिक कोड होते हैं? 64 प्रकार के जेनेटिक कोड होते हैं, लगभग 64 टाइप के जेनेटिक कोड होते हैं। और जब इन जेनेटिक कोड को लिखा जाता है तो बीच में कोई कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि यू फिर कोमा लगा दिया, फिर UUC लिख दिया, फिर कोमा लगा दिया, फिर UUA लगा, कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। इन कोडों को कोमा रहित कोड भी कहा जाता है। देखो जेनेटिक कोड कोमा लेस होते हैं, अर्थात कोमा रहित होते हैं। इनको लिखते समय किसी भी प्रकार के कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कितने कोड लिख दिए मैंने? 1 2 3 4 5, लेकिन पांचों के बीच में कोमा नहीं लगाया गया है। इनको लगातार लिख सकते हैं, एक कोड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है ना। जेनेटिक कोड कोमालेस होते हैं, मतलब कि इन जेनेटिक कोड कोमालेस होते हैं, मतलब कि इन्हें लिखते समय किसी प्रकार का कोई कोमा नहीं लगाया जाता है, ठीक है। जेनेटिक कोड डीजनरेट होते हैं, अर्थात जेनेटिक कोड जो होते हैं वो क्या होते हैं? डीजनरेट होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इनमें डीजनरेशन का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनमें? डीजनरेशन का गुण पाया जाता है, मतलब ये अपहरासित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये अपहरासित हो सकते हैं। कैसे देखते हैं अपन? देखिए बेस कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के बेस हैं, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, इधर लिख देता हूं, देखो इधर लिख देता हूं, 4 प्रकार के हैं। ये तीर बना के एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और थाइमीन, AGUT, ठीक है। यूरेसिल की जगह साइटिन भी आ सकता है। तो इधर आप देखिए एडेनिन है, ठीक है, थाइमीन है, ठीक है, C की जगह U कर देते हैं, यूरेसिल है और गुआनिन है, ठीक है। तो इनमें से 3 बेस मिलकर, कोई से भी 3 मिलकर, जैसे कि A भी हो सकता है, ठीक है, ATU भी हो सकता है, GUT भी हो सकता है, या TTT भी हो सकता है, या UU भी हो सकता है, या UTA भी हो सकता है। तो कोई से भी 3 बेस मिलकर एक कोडोन बनाते हैं, ठीक है। तो कुल कोडोन कितने बनेंगे? इस 4 पर क्यूब लगा दो, ये जो 4 है ना बेस, इस पर क्या लगा दो? क्यूब लगा दो। वो जब इसका क्यूब आप निकालोगे तो 64 कोडोन आएंगे। लेकिन एमिनो एसिड कितने होते हैं इस प्रकृति में? कुल 20 प्रकार के होते हैं, और 20 प्रकार के एमिनो अम्लों को कोड करने के लिए केवल 20 प्रकार के ही तो कोड चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक जेनेटिक कोड केवल एक ही एमिनो एसिड को कोडित कर सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बाकी के जो एक्स्ट्रा जो कोडोन है वो अपहरासित हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है ना। तो इनमें हम बोल सकते हैं डीजनरेशन का गुण पाया जाता है, अपहरासित होने का गुण पाया जाता है, मतलब कि 64 कोडोन 20 एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के समय जेनेटिक कोड को mRNA के द्वारा पढ़ा जाता है। देखो मेरी बात सुनो आप ध्यानपूर्वक, अपन ने क्या बोला कि जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड कुछ ऐसी कोई विशेष चीज नहीं है, बल्कि ये तो क्या है? जानकारियां हैं, ये तो इंफॉर्मेशन है, ये तो सूचनाएं हैं। किसकी सूचनाएं हैं?
प्रोटीन को सिंथेसिस करने की सूचना है, या फिर क्या बोल सकते हैं एमिनो एसिड को सिंथेसिस करने की सूचना है, क्योंकि एमिनो एसिड भी तो मिलकर प्रोटीन बनाएगा ना, ठीक है ना। तो ये अपन क्या बोल सकते हैं एमिनो एसिड को या प्रोटीन को सिंथेसिस करने की जो सूचनाएं होती है, जो कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के विशेष अनुक्रम में पाई जाती है, उसे जेनेटिक कोड कहते हैं। तो इन जानकारियों को, इन इंफॉर्मेशन को पढ़ने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन सिंथेसिस के समय न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो इंफॉर्मेशन पाई जा रही है सिंथेसिस की, उसको पढ़ने का कार्य कौन करता है? एमआरएनए द्वारा किया जाता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के समय जेनेटिक कोड को पढ़ने का कार्य एमआरएनए द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए इधर आप और देखिए ध्यानपूर्वक, एयूजी क्या है? एयूजी मिथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। यह एक इनिशियल कोडोन है, अर्थात यह एक आरंभक कोडोन है। कैसा कोडोन है? ये एक आरंभक कोडोन है, आरंभक कोडोन है। यह एक आरंभक कोडोन है, अर्थात यह वह कोड है जो कि प्रोटीन के संश्लेषण को आरंभ करवाता है, ठीक है। तो यह आरंभक कोडोन है, ठीक है। और यूएए, यूएजी और यूजीए स्टॉप कोडोन है, अर्थात यह प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, ठीक है। ये अपन बोल सकते हैं निरोधी कोडोन है, जो प्रोटीन सिंथेसिस को निरोध कर देते हैं, रोक देते हैं। यूनिवर्सल होते हैं जेनेटिक कोड, क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक होते हैं, अर्थात दुनिया के प्रत्येक जीव, प्रत्येक कोशिका के अंदर, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, आर्यबा, चाहे वो प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई जीवाणु हो, चाहे कोई वो ह्यूमन हो, चाहे काव हो, बफेलो हो, ठीक है, डॉग हो, ठीक है, सभी के अंदर क्या पाए जाते हैं? जेनेटिक कोड पाए जाते हैं। ये यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसके आगे का आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।